आपके बच्चे टारगेट हो चुके हैं? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। अरे तुम्हारे अब्बू ने तो ऐसे किया। जब एक मैच्योर औरत मुझे पार्क में पकड़ के मारना चाहती है, क्या कह रहे हैं? बताए तुम्हारे अब्बू इतने विलन वाले रोल करते, अच्छे रोल क्यों नहीं करते? प्लीज हेल्प मी वेलकम अदनान शाह टीपू। जो आप कर जाते, आप कैसे भाई कैसे? दिल दरिया समुंदरों डूंगा ते कौन दिला दिया जाने हूँ। वो तो जो आप किरदार निभा रहे हैं उसका दिल भी इतना ही गहरा है जितना अदनान शाह टीपू का है। आप ट्रांसफॉर्म बहुत खूबसूरत होते हैं। I never say that I'm a very good actor. Oh, for God's sake, नहीं, I always say that I'm a very hard working actor. बात करते हैं कांस की। कांस की जब भी बात करता हूँ तो मैं आसमानों में उड़ना शुरू हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि वही वाली बात है, जब आपको इज्जत मिलनी है ना तो वो फ्रांस में भी जाके मिल जाए, कांस में, कि आपको 2.5 मिनट तक आपकी फिल्म के बाद आपको क्लैप होती रहे। अरे टीपू, how are you यार? It's been ages, I have not seen you सलमान साहब। सलमान शाहिद। Assalamualaikum everyone. Welcome to another episode of After Hours with me, Ushna Shah. When we talk about a cast of performers, किसी भी project में, तो 2 किस्म के performers होते हैं। एक होते हैं actors और एक होते हैं artists. Actors आते हैं, जो डायरेक्शन उन्हें दी जाती है उस पर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मॉडरेटली अच्छी, कुछ बुरी कुछ अच्छी, लाइंस डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं। और आर्टिस्ट जो होते हैं वो कोई ऐसा काम कर जाते हैं, ऐसी आर्ट क्रिएट कर जाते हैं कि ज़िंदगी भर लोगों को याद रहती है। वो एक अपना मार्क छोड़ जाते हैं। जब एक आर्टिस्ट सेट पे आता है तो एक्टर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है एक बड़ी स्पेशल चीज़ होने वाली है। आर्टिस्ट में से अगर देखा जाए हॉलीवुड में तो इंसान कहे अल पचिनो, डैनियल डे लुइस, और अगर हम बॉलीवुड में देखें तो वी कैन से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो चंद ऐसे नाम हैं और उन नाम में से एक आज हमारे साथ है। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम अदनान शाह टीपू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? Thank you so very much for your kind and generous words. जीती रही है। It's so true though. All of it is true. कैसे हैं आप? Please have a seat, sir. Thank you so very much. Thank you so very much. Hello. How are you? I'm fine, but first let me thank you for your kind and generous words. Can you do me a favor? Yeah, sure. Can you touch my head? जीती रही है। No, I want some Tipu Bhai germs so I can be a better actor. No, you are a very good artist. What do you do? How? अभी हमने एक फिल्म की चिक्कड़ की एडिटिंग में अनफॉर्चुनेटली आपके कुछ हैवी सीन्स नहीं आए। जो ज़हीरुद्दीन जो डायरेक्टर है, उनको दुनिया का, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ही है कि वो फिल्म बहुत लंबी हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा भी काफ़ी कुछ उसमें नहीं आया, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म जब हम देख रहे थे इट वॉज जस्ट टीपू भाई। आप थोड़े से भी अगर स्क्रीन पे आ जाएं तो जो आप कर जाते, आप कैसे भाई चाह होती है। और मुझे लगता है कि दैट इज नसीरुद्दीन शाह सेइंग, आई एम जस्ट कोटिंग इट। और व्हेन आई हैव टू वर्क विद क्या कहते हैं द ग्रेट सुहेल अहमद साहब, वंस ही टोल्ड मी, तो जब हम कर रहे थे आई वाज प्लेइंग हिज सन, तो मैं चाह रहा था कि मेरे किरदार में, चूँकि मैं उनका बेटा हूँ, तो वो बात आई तो वो सब बोलते थे बेटा जी हमने तो वैसे किया, तो भाई ओ बस भी करो बाबा जी। मैं भी उनके पॉजिटिव स्ट्रेसेस ले रहा था। इस जैसे भी लगे भी हैं आप बिल्कुल। हाँ, वैसे वो क्या कहते हैं, काम किसी के बाप को नहीं आता। ऑल वी कैन डू, हम एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, नसीर साहब ने कहा कि काम किसी के बाप को नहीं आता। ऑल वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट। तो मैं भी था नापा में, मैंने हाथ खड़ा किया। मैं थोड़ा सा, मुझे जानते हैं पर्सनली भी, तो मैंने कहा सर ज़रा ऑनेस्ट एफर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये आप ही पूछ सकते हैं। तो मैंने कहा सर ऑनेस्ट एफर्ट क्या है? आपको अपना स्क्रिप्ट याद हो, आपने उसके साथ वक्त गुजारा हो। जैसे सुल्तान बाबू साहब कहते हैं दिल दरिया समुंदरों डूंगा ते कौन दिला दिया जाने हूँ। वो तो जो आप किरदार निभा रहे हैं उसका दिल भी इतना ही गहरा है जितना अदनान शाह टीपू का है। कभी वो दिल से जाके देख, कभी उसके दिल में तो जाके देखो वो क्या है। हो सकता है मेरा नाम है प्ले में रकीब, मेरे माँ बाप ने रकीबुल हसन रख दिया हो, मुजीब रख दिया हो, मुझे नाम ही ना पसंद हो। मुझे फिल्म स्टार वहीद मुराद का नाम अच्छा लगता है कि काश मेरे माँ बाप मेरा नाम वहीद रख देते तो मुझे लोग बड़े प्यार से करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं जो काम को जो है ना निखारती हैं। और फिर मैं वही कहूँगा कि हम कोशिश करते हैं
कुछ दुआएं होती हैं, फिर कुछ आपकी इंटेंशन होती है, क्योंकि जो आप बोते हो एक यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, अब वही काटते। तो आई ट्राई टू कि मैं अपने काम को इबादत की तरह करूँ, ताकि जब कोई हमारे काम में हलाल हराम क्या है कि आप, जैसे पहले मैं कहता था वैनिटी फैशन है, लेकिन मैं कहता मुझे वो चाहिए, मैं वहाँ पे किसी के साथ वो नहीं, पार्टी नहीं करने आया, हाल चाल और आपकी अम्मी कैसे, अब्बू कैसे, नो आई एम नॉट देयर to work. आई एम देयर टू वर्क। And that's why we need these things as actors, because we need the space to focus. हाँ, Yes. तो वो चीज़ है, और चाह है अच्छा करने की, शायद वो चाह है जो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। आप ट्रांसफॉर्म बहुत खूबसूरत होते हैं। मतलब आपने चिक्कड़ में जितने आप स्केरी थे, जितनी आपका ठहराव, आपकी बात में आपकी दहशत थी, स्क्रीन प्रेजेंस थी, आवाज़ थी, उतना मैंने आपको बहुत फ्लूइड भी देखा है, बहुत नाजुक भी देखा है। आप बिल्कुल शेप शिफ्ट करते हैं और बहुत कम एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो ऐसा कर पाते हैं। I never say that I'm a very good actor. I Oh, don't for believe in that. God's sake, नहीं, I always say that I'm a very hard working actor. मैं अपने काम पे मेहनत बड़ी करता हूँ। मैं काम पे किरदार के साथ बार बार पढ़ता हूँ, उसके साथ वक्त गुजारता हूँ। फिर जब पढ़ते जाते कम से कम, जब आपको वो अल पचीनो साहब एक जगह गए लेक्चर देने, उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली और आगे लोगों ने कहा ये क्या है। उन्हें, मुझे लगता है कि दुनिया का हर इंसान, ये कैमरामैन भी एक्टर है, ये भी रोता है, ये भी हंसता है, ये भी करता है, लेकिन आर्टिस्ट होना और एक्टर होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैंने भी ये बात कही। हाँ, मैं वो उसी को लेकर मैं कह रहा हूँ कि लर्न योर लाइन्स। आपको अपनी लाइनें याद होंगी, आप डायरेक्शन ले सकते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, बार बार क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, फिर आप उस पे आप डायरेक्शन ले सकते हैं, क्या कहते हैं। एंड मैं कहता हूँ मेरी कामयाबियों में बहुत सारे डायरेक्टर्स का भी उतना ही हाथ है कि दे गिव मी दैट स्पेस। फेवरेट डायरेक्टर? काशिफ निसार, असफर अली, एहसन रहीम, मोहसिन तलत के साथ मैंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने मुझे, शमून अब्बासी, अगर मैं आज एक्टर बनने में बड़ा अमल दखल। Really? यस, मैं उनसे एक दिन लड़ पड़ा। मैं क्या, मेरे स्ट्रगल के दिन थे, बकौल असफर अली के मैं वाहिद एक्टर हूँ जिसने हिट होने के बाद स्ट्रगल किया, क्योंकि मैं सब सट्टे से हिट हुआ था। तो मुझे 26 हिट कॉम मिले। आई सेड नो, ओके, आई एम हियर टू प्रूव माई वर्सटिलिटी। मेरे में अल्लाह ताला ने हर इमोशन डाला है और मैं अपनी एक्टिंग के थ्रू उस हर इमोशन को एक्सप्लोर करूंगा। मुझे याद है कि जब बदमाश का रोल किया तो लोग कहते हैं अरे आप बदमाश बड़े अच्छे बनते हैं। जब ट्रांसजेंडर के रोल किए तो रेहान शेख साहब कहते हैं आप तो ट्रांसजेंडर्स के अल पचीनो हो गए हैं। तो जब इसी तरह कोई भी पठान का रोल किया तो लोग अरे यार आप तो पठान है। जब सिंधी का, तो आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स यू हैव, बड़ा मुश्किल एक्टिंग दुनिया का सबसे मुश्किल तरीका है और आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करता हूँ। आप मेहनत करते हैं। मैंने वैसे ये देखा कि जब भी मैंने मेहनत किया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया, और जब भी मैं लेजी हुई हूँ तो वो पता चल गया। सो ये पकड़ लेता है कैमरा नहीं छोड़ता। नहीं, ये नहीं पकड़ लेता है। ये वो भी कुछ पकड़ लेता है जो आप सोच रहे होते हैं। आई एग्री इसलिए एब्सोल्युटली। टीपू भाई, आप ज्यादातर रोल्स अब जब करते हैं तो आप करते हैं या कॉमेडी में चले जाते हैं या विलन में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप टाइप कास्ट हो रहे हैं दो किस्मों में? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। मैं तो बल्कि जितने मुझे, अगर आपने स्टैंड अप गर्ल देखा है, फिर उसके बाद आप काबली पुलाव देखें, yes. उसके बाद क्या कहते हैं अभी किया मन जोगी किया है, उसके बाद जर्द पत्तों का बन किया है। स्टैंड अप गर्ल इज वन जब आपने मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किए। यस, आई प्लेड 12 डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओह दैट्स द ड्रीम, लाइक स्प्लिट। ओह माय गॉड। एक ही वक्त में कभी क्या कहते हैं बब्बर शेर बन के घर पे आ गया, कभी डाकू बन के आ गया है। So you're doing a lot of, वैसे you're very lucky कि आपको इतने किस्मों के रोल्स मिल जाते हैं। because I must say that कि ये अल्लाह की मेहरबानी है। और फिर इसमें काशिफ निसार का बड़ा हाथ है, जो लोग ऐसे रोल देते हैं। मोहसिन तलत का बड़ा हाथ है, जो शमून अब्बासी का, अवैस खान का, एंजलिन मलिक का, ये सारे क्या कहते हैं जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, the experiment। तो ये इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ऐसा काम दिया। अभी आपका कोई ऐसा रोल है जो आप करना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं किया? मैं हर कोई भी ऐसा रोल हो जो मीनिंगफुल हो, जिससे क्या कहते हैं, देखिए आप इमोशन से लोगों को कनेक्ट करते हैं। मुझे याद है कि मेरे 26 साल के कैरियर में मैंने एक का रोल किया, क्या कहते हैं तकरीबन था, क्या कहते हैं वो सीएम का राइट हैंड होता है मालिक में, लेकिन मैंने लोगों को इतना प्यार करते हुए नहीं देखा, बिकॉज आई ट्राइड कि मैं उसकी ह्यूमन साइकी जो है ना पोर्ट्रे कर सकूं। फिर मैंने शाहिद शफात के साथ एक प्ले किया जिसपे मैंने अवार्ड भी जीता, के कहते हैं खुदा मेरा भी है। I played a transgender. Yes, I played a you transgender. did, and it was, that was what a performance. खुदा मेरा भी है, that gives me goosebumps. मैंने उसे कहा यार हम इसका हाय वो पे नहीं जाते, हम इसके इमोशंस पे जाते हैं, हम इसकी आंखों से खेलते हैं, क्या कहते हैं। तो इट्स अगेन इट्स ए कोलैबोरेटिव वर्क। अगर मैं और आप दोनों एक सीन कर रहे हैं तो वो कैसा ओ खा गया उन्होंने,
हेलो, वो तो बुरा सीन है। I hate it when हाँ ठीक है, तो वो मैं ही कहता हूँ अगर हम दोनों अच्छे नहीं हैं yeah. तो हमने उस सीन को खराब कर दिया। हम जी। सब अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। अगर मुझे आपकी बातें सुननी है तो मुझे उसी तरह सुननी चाहिए जैसे की बातें सुननी है। अगर मेरी एक लाइन भी नहीं है तो I have जी। to convey through my emotions what are you जी। saying, I have to react। बल्कि no, I'm beyond no acting and reacting। I said I no believe we should behave, we should not play the characters, we should just behave। अगर आपको जब उशना शाह होती हैं आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ बोलने में, नहीं। कुछ करने में, आप रोती भी होंगी, आप हंसती भी होंगी, आपको जेलसी भी होती होगी, आपको लालच भी होती होगी। तो इसी तरह वो जो किरदार है, if you have become that character, you don't need to act, This you is just a behave, master class। you just behave। ये मैंने अभी मैं एक्टिंग क्लास लेने की कोशिश कर रही हूँ सौरभ सचदेवा की। आई थिंक ये ऐसे प्रोनाउंस करते हैं उनका नाम। वो बहुत अच्छे इंडियन एक्टर हैं और वो क्लासेस भी देते हैं ऑनलाइन। तो बजाय इसके कि मैं वहाँ इतने पैसे खर्चूँ, व्हाई डोंट यू गिव एक्टिंग क्लासेस हियर एंड मैं खुद सीख रहा हूँ, मुझे क्या आता नहीं, है। दिस इज अ मास्टर क्लास। अभी आपसे पहले इस शो पे नहीं, रिजाज साहब भी एक दफ़ा आए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द सलीम राज भी आएंगे। और आई थिंक ये एक ट्राइफेक्टा 3 नामों का है आप तीनों का, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। तो टीबू भाई ये वो चीज़ है जो आप टेक्निकलिटीज़ अभी मुझे बता रहे हैं और मैं एज एन एक्टर लिख रही हूँ अपने जहन में। आप हमारी इंडस्ट्री बदल सकते हैं अगर आप में जो खिदमत दी जाएगी। हम तो क्या कहते हैं इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो मेरा अपना ही शेर है पंजाबी का, आज़ाद कुछ उम्मीद ना रखी जवाब दी, खड़का रहे हैं बुआ तो खाली मकान था। हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, हमें जितना भी आता है जो हमने लिया हुआ किसी से, चाहे वो महमूद असलम साहब हों, सुहेल अहमद साहब हों, रेहान शेख हो, फैसल रहमान हो, क्या कहते हैं नुमान इजाज़ साहब हों, नई इजाज़ साहब हों, जितने भी हमारे सलीम नासिर साहब हों, क्या कहते हैं मोहम्मद कबीर खान साहब, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे, काजी वाजिद साहब हों, अकबर सुबहानी साहब हों, जितने भी ये लोग हैं, हमने सब कुछ हम तो जंगली पौधे हैं। हम तो ना कहीं से सीख कर आए थे ना कि हम काजी वाजिद साहब को देखते थे कि अच्छा उनको देख के लगता था यार सेट पे बिहेव कैसे करता है। जावेद शेख साहब हैं, उनको देखा इंडिया में, उनके साथ फिल्म कर रहा था, पता ही नहीं चलता था कोई आदमी है। जब इनसे कहा जाता है शेख साहब, वो कहते हैं यस सर। तो ये सब कुछ है। फिर नदीम साहब के साथ काम करना पड़ा, उनको बुखार चढ़ा था, मैंने कहा सर आप बैठ जाए, मैं अपना काम कर लूँगा। नहीं बेटा मैं आपको क्या कहते हैं क्यूज दूंगा। ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क। तो ये सारी चीज़ें हमने चोरी थोड़ी करके सबसे ली हैं, और जो कुछ भी हैं क्या कहते हैं अल्लाह की मेहरबानी के बाद। वी हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी और जब वापस आएंगे तो एक तो मैंने मालिक के ऊपर थोड़ी सी और बात करनी है, फिर आपकी बॉलीवुड एंडेवर्स पे बात करनी है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट हियर ऑन आफ्टर आवर्स। चलिए टीबू भाई, sorry, welcome back to After Hours. We were just gupshupping with टीबू भाई। टीबू भाई, talk to me about मालिक। आपने भी उसकी इतनी तारीफें की हैं, उसकी मैंने तारीफें ही सुनी हैं, but it got banned। क्यों बैन हो गई, क्या हो गया? चली हर रस्म कोई सर उठा के ना चले। अब कोई भी जो फिल्म होती है, ड्रामा होता है, वो हम अपने मुआशरे की अक्कासी ही कर रही होते हैं। आप जो मालिक में क्या कहते हैं सब्जेक्ट था कि हमारे यहाँ क्या करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं होते, क्या वो नहीं खेलते लोगों की ज़िंदगी से। अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे और आप हमें बैन कर देंगे तो फिर आप कैसे चाहते हैं बदलाव चाहते हैं। उसका कितना अच्छा था, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। जब तक आप अपनी ज़मीन की ओनरशिप नहीं लेंगे, उसमें जो होती बुराइयाँ हो रही हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तो कैसे वो ख़त्म होंगी। हमारे सोसाइटी भी, मुझे लगता है कि सोसाइटी अपना रोल नहीं प्ले करती। सोसाइटी, आप मोबाइल देख लें, हर तरह की चीज़ें देखते हैं, हर तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन वही जब आप कोई ऐसा सीन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो आपकी जो बैशिंग होगी या कोई बात कर लेंगी, तो वो फिर बंदा क्या करे, फिर बंदा क्योंकि जब तक शऊर नहीं आएगा, मुझे लगता है कि हम जो रियल प्रॉब्लम्स है इस मुल्क के, उनको एड्रेस ही नहीं करते। मुझे लगता है इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुर्बत और जहालत है। जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे, मुझे लगता है जैसा फिर चलता रहेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए मुल्क से बाहर जाते हैं 2 मिनट के लिए। आप गए बॉलीवुड विद योर डेब्यू। आप तो काफ़ी जा चुके हैं, बट योर डेब्यू वाज कजरारे। टॉक टू मी अबाउट कजरारे। व्हाट वाज इट लाइक शूटिंग दैट फिल्म? थैंक्स टू क्या कहते हैं लाला एंड हदीका कियानी, वो गए क्या कहते हैं टी सीरीज़ के साथ अपनी कैसेट की डील करने के लिए। उनकी डील तो फाइनली हुई, तो वो दे मेट देयर, वहाँ पे महेश भट्ट भी आया हुआ था अपनी फिल्म की डील के लिए। अच्छा। वहाँ पे हदीका की और लाले की उनसे मुलाकात हो गई, तो वो अपनी तस्वीरें दिखा रहे थे, एकदम मेरी तस्वीरें। तो भट्ट साहब ने रुके ये कौन है लड़का? तो लाले ने मुझे, इरफान कियानी ने मुझे बेच दिया। आप नहीं जानते सर, क्या कहते हैं खामोश पानी, 24 अवार्ड, मौलवी साहब क्या एक्टर है।
उनका ये ऑडिशन के लिए आ सकता है? अब मैं लाले ने मुझे फ़ोन किया तो ऑडिशन के लिए आ सकता है? मैं हाँ, मुझे टिकट शिकट भेजे, मैं क्यों नहीं आऊँगा? उस ज़माने में थोड़ा फिल्म बने, बल्कि कह रहे तू फिल्म करेगा। मैं कहा कौन नहीं करेगा इंडिया में फिल्म, ये नहीं कि उसने क्या ऑडिशन के लिए तू आ रहा है। तो खैर मैंने ऑडिशन दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या कहते हैं, मज़ा आया। क्या कहते हैं, यू नो व्हेन एक उसका जो वॉल्यूम है, देखे ना, एक उनकी एक फिल्म है जो 1200 करोड़ इंडियन बनाती है, जिसका मतलब है 3000 करोड़ पाकिस्तानी। तो आप उन्हीं का उनका खुद ही स्केल चेक कर लें क्या होगा। और वो जो जिस लेवल पे चीज़ें होती हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो जब आप बड़े पिच पे खेलते हो, एज एन एक्टर इज इट कंफर्टेबल वहाँ काम करना? मेरा ख्याल है अगर आप वहाँ पे एक अच्छा काम नहीं ना कर सकते, आप दुनिया में कहीं भी अच्छा काम नहीं कर सकते। रियली इट्स सो गुड देयर। मुझे मेरे बूटों के तस्मे नहीं बांधने देते थे। अभी बैठा ही हूँ, सर चाय पीजिए, सब पाइनएप्पल। मैं बस यार ठीक है। मेरे सेट पे मैं एक ही चीज़ को रोती रहती हूँ, मेरी आईलाइन से हट जाए। आपको पता नहीं, मैं एक दफ़ा रोने लग पड़ी थी एक सीन में, बिकॉज मेरा सबसे बड़ा ये होता है कि कोई क्राउड कंट्रोल नहीं करता हमारे सेट्स पे, और मेरा थोड़ा शायद ADHD भी है थोड़ी सी, तो मुझे फोकस चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, और मेरी आधी से ज़्यादा 90% एनर्जी जो है ना सीन से पहले अब ख़ास तौर पे चली जाती है। वहाँ से हट जाए, बैठ जाए, खामोश हो जाए। दिस इज सच अ डिस्कम्फर्ट फॉर एन एक्टर। लेकिन फॉर सम रीजन अब तो पुराने मुजरिम है ना पापी, यहाँ में कहता है 100 लोग खड़े हो जाओ। नहीं, 100 लोग वैसे खड़े हो किसी थिएटर परफॉर्मेंस में, आई एम फाइन। नहीं, जब मूवमेंट हो रही होती है, एंड आई एम श्योर कि इंडिया में नहीं होता होगा, आइलैंड साइलेंट। ऐसा नहीं, बिल्कुल। अगर आप बोल भी दें या क्या कहते कुछ कर दें तो वो जो होता है उफ। यहाँ पे भी जो यहाँ पे भी जो पढ़े लिखे सेट्स हैं उन पे नहीं होता इतना। मुझे याद है कि मैं जब कजरारे कर रहा था तो पूजा वाज डायरेक्टिंग में, तो एक आर्टिस्ट थी पूजा भट्ट, एक हमारी आर्टिस्ट कोलीग थी, वो क्यों नहीं दे रही थी सही तरह से। तो उन्होंने कहा तुम क्या कर रही हो भाई, उन्होंने तो मैं आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स फिर वही वाली बात है कि हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। अगर हम इस काम में मोहब्बत, मेहनत और डेडिकेशन बोएंगे और अपने काम को काम समझ के करेंगे कि यार इसी से हमारी इज्जत है, इसी से हम अल्हम्दुलिल्लाह वो ये ब्लेस्ड पीपल कि हमें लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, वो किस चीज़ की वजह से करते हैं, इस काम की वजह से करते हैं। एब्सोल्युटली एग्री। अभी हम बॉलीवुड पे ही हैं, तो आपने एक फिल्म करते करते आप रह गए, इट वाज अलोंगसाइड माधुरी। जी, वो डेढ़ इश्किया में आपने होना था? जी, मैंने होना था। मैंने उसके लिए कुछ 13 ऑडिशंस दिए थे, और लेकिन उस ज़माने में पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिल रहे थे। मेरा उस ज़माने तो हसन ज़िया भाई जो बहुत ज़्यादा इंडिया में जाते हैं। जी जी बिल्कुल। हुमायूं सईद हमारी हॉकी बल्कि जो मेरा टेक्निकली पहला जो लगा ड्रामा शूट वाइज दूसरा ड्रामा था वो हसन ज़िया का था, और उसमें आप भी थे। बिल्कुल मैं था जी, we were in it together। अच्छा हाँ जी। तो वो जो था हुआ, इवन विशाल भारद्वाज भाई खुद गए दिल्ली में कि प्लीज़ मुझे इनको कास्ट करना है, इनको देना। नहीं, हमारी पॉलिसी, हमने किसी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं देना। नहीं, that must have दुखा होगा दिल। नहीं, मेरा वो कौन सा रोल था? क्या कहते हैं, विजय राजवाला। Which one? मैंने देखी हुई है फिल्म, लेकिन नवाब सा वाला। Oh my gosh यार, चलो कोई बात नहीं। सर जो होता है अच्छे के लिए, मुझे लगता है 5-6 चीजें लिखा है ना, वो मुझे लगता है जैसे मेरी शादी हाजरा के साथ हुई, हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया। औलाद, रिस्क, जिल्लत मौत और रिस्क, ये सब अल्लाह के हाथ में। जो आपको मिलना है ना, जैसे वेलकम टू कराची, मैं इमरान अब्बास का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि यार एक रोल हो रहा है, तो उन्होंने इमरान अब्बास ने फ़ौरन कहा ये रोल सिर्फ अदनान शाह टीपू के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो फिल्म ऐसे मिल गई। तो जब मिलना आता तो ऐसे में हो जाती चीज़ें, जब नहीं मिलना होता तो फिर उसमें भी कोई क्या बंदा कर सकता है। तो मैं उन चीज़ों को उस ज़माने में तो करता था, लेकिन अब इतना मैच्योर हो गया कि मैं कहता जो मिला है वही मेरा है, जो नहीं मिला वो मेरे नसीब में नहीं था। आई एग्री। आई थिंक इसी पॉलिसी के साथ रहना चाहिए, खासतौर पे एज एक्टर्स, बिकॉज ऑडिशंस होते हैं, दिल टूटता है, होते होते चीज़ रह जाती है, कोई लास्ट मिनट चेंज होता है, कभी एकदम से कोई चीज़ आपके हाथ में आ जाती है। सो इट्स ऑल इन अल्लाह's हैंड। वी कैन जस्ट प्रे। अब हम थोड़ा सा और क्रॉस बॉर्डर की इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं। तो वेलकम टू कराची वाज अ कोलैबोरेटिव सॉर्ट ऑफ वर्क। No. बट यू वर्कड विद इंडियन एक्टर्स एंड पाकिस्तानी एक्टर्स। इसमें पाकिस्तान मैं था और अयूब खोसो भाई थे। कुबरा नहीं थी इसमें? कुबरा भी थी, लेकिन वो बाद में पता नहीं कुछ मसले मसाइल हुए, देन कुबरा डिडंट। सो आपको कई ईदर साइड से, क्योंकि आर्ट तो कनेक्ट करती है, ये मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, इंडियन ऑडियंसेस भी हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कोई बैकलैश आया या यहाँ से या वहाँ से कि क्यों आपस में काम कर रहे हैं, ये मिलता है आपको सुनने में? वहाँ पे मिलता है, लेकिन आपको पता है इनसिक्योरिटीज हर जगह पे होती हैं। पीपल आर पीपल वेयरएवर दे आर। तो क्या कहते हैं, होती हैं, क्योंकि फिर जब अगर आप पाकिस्तानी कलाकार हैं और बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं,
या उनसे बेहतर काम करते तो उनको लगता है हो मेरी जगह खा जाएगा। हालांकि जो रिस्क है वो जिसका जो मिलना है वो तो मिलना ही है। अच्छा, पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी बैकलैश दिया। मैं क्या कहते हैं वो होता है क्या वो तो जेलसी हमारी, वो क्या हर जगह है, इट इज़ एवरीवेयर। यहाँ से लाहौर का कोई फनकार आ जाए, कराची का फनकार लाहौर चले जाए और ला जी कितना है भाई ये कहाँ से, भाई ये चीज़ें हमने सुनी भी हैं और देखी भी हैं लेकिन बहुत कम। क्यों? बस ये इनसिक्योर, मेरा ख्याल है इनसिक्योरिटी होती है। अगर आपको अपना काम आता है, आपको हॉलीवुड में भी खड़ा कर देंगे तो आप अपना काम कर लेंगे। हम जो आर्टिस्ट होते हैं, जब आप इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं तो हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस कैमरामैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये जो बच्चे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे जब मैं कान से आऊँ तो आप लोगों ने जितनी मुझे मोहब्बत दी, आपने, सरवत गिलानी ने, हिरा मानी ने, इमरान अशरफ ने, बाकी पूरी इंडस्ट्री ने, मेरे दोस्तों ने, मानी ने, सब ने इतनी मोहब्बत दी, आई वाज शॉक्ड कि यार ये Why देखो। were you shocked? We're so proud of you. नहीं यू आर, लेकिन लोग जितने खुले दिल से मुझे किया, बहुत सारे और भी लोग गए थे, बट शायद मुझे लगा कि मैंने ये बोया था कि पीपल, मुझे लगा कि ये मेरी कामयाबी नहीं, मुझे इनके शक्लों से, इनके रिएक्शन से इनके लग रहा है कि ये इनकी कामयाबी है। और ऐसे ही है, 92 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2009 का वर्ल्ड कप जीतते हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो पूरा पाकिस्तान जीतता है। पूरा पाकिस्तान कल किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को या एक्टर को ऑस्कर मिलता तो पूरे पाकिस्तान को जब मिला। शर्मीन और चिनोय ने ऑस्कर जीता तो पूरी दुनिया में एक एक पाकिस्तानी पागलों की तरह देख रहा था। आई रिमेंबर आई वाज सो हैप्पी। हमने पार्टी में कनाडा में थी, थ्रू अ पार्टी टू सेलिब्रेट। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू सेलिब्रेट ईच अदर एंड अनफॉर्चुनेटली ये हमारी इंडस्ट्री में भी नहीं, हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ कम है कि we're happy for you, लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर काम ना आप करें, फिर वहाँ तक हम खुश हैं। चक्कर ये कि आप अगर करेंगे, जैसे 2-3 साल की बात है, मैंने साकिब समीर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार इस साल जितना भी सब कैरेक्टर एक्टिंग हुई है ना, उसमें सबसे अच्छे तुमने किया। काशिम साल का प्ले था रकीब से में, अच्छा, तो ही प्लेड द बेस्ट रोल। मैंने कहा अच्छा। तो वो बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा यार तुमने किया है। हमें याद है हम कर रहे थे क्या कहते हैं स्टैंड अप गर्ल, तो जितना मुझे सुहेल साहब ने अप्रिशिएट किया, जितना मैं उनके रवैये से इम्प्रेस हुआ कि ही इज़ अ वेरी इमोशनल जनरस पर्सन। तो आप देखें, आप अपनी, हर इंसान एक लेगेसी छोड़ता है जी। मुझे दूसरों की नहीं पता, लेकिन मैं आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन विद वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब। मेरी जॉब बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं बहुत ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। अगर कोई जो मुझे कुछ पता है मैं कह दूंगा, अगर कोई कहेगा, क्योंकि ज़माने ही बदल गए। अब लोग, बच्चे जो हैं थोड़े से जैसे होता है ना, कहते हैं अदब, थोड़ा सा अदब में थोड़े से ना उस तरह से कमी, जैसे हम अपने सीनियर के सामने थोड़ा सा और दिखते। मेरी जरूरत नहीं थी कि मैं नुमान इजाज के सामने बोलूँ, जब वो मुझे समझा रहे हैं, वो समझाते थे, चाहे वो साजिद हसन साहब हों, मेरे सब्ज़ वारी साहब हों, तो हम तो ऑलरेडी इन पर कैमरा, जब हमें समझाते कि मुझे याद है मैं काशिफ के साथ, जब काशिफ निसार के साथ पहला काम कर रहा था, तो मुझे नुमान इजाज और अयूब खोसा भाई ने रगड़ा, बहुत ज़्यादा रगड़ा। किस बात की चलती है? उन्होंने कहा ठहराव लाओ। उस बात को 3-4-5 दिन मुझे लगे समझने नहीं। जब मुझे लगा कि मुझे हल्का समझ में आया तो मैंने वो सीन किया, तो वो दोनों देख रहे थे, कहते शाबाश, वेरी नाइस, कि तुम्हें अब बात समझ में आ गई है, शाबाश, ऐसे ही करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आई डोंट गेट इनटू दैट। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि मेरे पास, अगर आप कहेंगे कि टीपू भाई मुझे ये क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है मैं कैसे करूँ, मैं बता दूंगा, वरना हम दोनों सीन करेंगे तो मैं कह सकता हूँ एज एन एक्टर, अगर मैं आपसे कंफर्टेबल हूँ तो मैं कह दूंगा, वरना बात जगह नहीं इंसान कंफर्टेबल होता है, वो डायरेक्टर का काम है, मेरा काम नहीं। आई एम देयर एक्टर, आई विल एक्ट। हाँ, अगर मुझसे पूछ लेगा कि इसको, मैं कह सकता हूँ कि यार इसको ऐसे भी किया जा सकता है, या करके देख लो, हम रिहर्स करें, मेहनत करें। तो अगेन इट्स आपको अपना जो, जिस तरह की हम जिस रूटीन में हम काम करते हैं, अगेन इसे कोलैबोरेटिव वर्क जितना अच्छा हो, 100% collaborative work. पूरी दुनिया इन चीज़ों से। You know, Tipu, I really want to talk about Cannes because I think that was such a cool experience. We have to go on a short break. When we're back, we'll discuss this. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours. We're sitting with Adnan Shah Tipu Bhai, who is so talented and has so many pearls of wisdom for us. Tipu Bhai, बात करते हैं Cannes की. There was a standing ovation. It was so beautiful. पहले बताएं कि what project was it and experience कैसा था? It was beautiful experience. First time I was traveling with my wife Hajra to Cannes. ये बड़ा फिर कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 15 साल. अरे I have 4 daughters, रोशनी, खुशी, their twins, ताबीर and मन्नत. कांस की जब भी बात करता हूँ तो मैं आसमानों में उड़ना शुरू हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि
वही वाली बात है, जब आपको इज्जत मिलनी है ना तो वो फ्रांस में भी जाके मिल जानी, कांस में, कि आपको 2.5 मिनट तक आपकी फिल्म के बाद आपको क्लैप होती रहे, और क्या कहते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स आपको पीछे गले लगाए खड़े हों, आप रो रहे हो, आपको पता ना चल रहा हो। और द फिल्म वाज इन फ्लेम्स विच वाज डायरेक्टेड बाय ज़रार खान। ऐसे जो प्रोजेक्ट है वो मेरे ख्याल आप जब आप मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह ताला ने आपको ना जब नवाजना होता है ना तो ये अल्लाह ताला की नवाजिश थी कि उस इन फ्लेम्स की वजह से आई वेंट टू अमेरिका, आई वेंट टू नॉर्वे, आई वेंट टू फ्रांस, आई वेंट टू, हमने हमारी फिल्म ने रेड सी फिल्म फेस्टिवल में वी वन द अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। Wow. जी, that must have felt amazing to represent us in such a global scale. मैं तो what was the शशका था, what's Cannes Film Festival like? सर वो बाज़ एक्सपीरियंस ऐसे होता है कि जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो लगता था कि आप, वो ख्वाब है, इट्स अ ड्रीम टू गो देयर एंड एक्सपीरियंस। पूरी दुनिया से लोग आए, सो ब्यूटीफुल कि आप मार्टिन स्क्वेजी को उतरते हुए देख रहे हैं, रॉबर्ट डी नीरो को, जॉन क्या कहते हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो को उतरते देखते हैं, और आप चढ़ रहे हैं, आप इर्द गिर्द सारे आर्ट से भरे हुए लोग हैं। इट्स ऑल अबाउट आर्ट, आर्ट, आर्ट। Oh, wow. You feel like you are in the paradise of art. Oh wow, that sounds unbelievable. It's My God, I'm unbelievable. manifesting this right now. You might tell me something. You were quite young when you started this. You were 26. Yeah. कैसे? How did you decide कि मैंने एक actor मैंने बनना है? कभी डिसाइड ही नहीं किया मैंने एक्टर बनना है। ये तो अल्लाह भला ये ना कहे कि एक्टिंग ने आपको चूज कर लिया और आपको किसी मैं ने आपको डिस्कवर बता कर लिया, देता हूँ। क्योंकि सब अच्छे एक्टर्स के साथ यही होता है। यकीन मानिए मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा। आई न्यू निगत आपा, निगत चौधरी, जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी, वन ऑफ द क्लासिकल कथक डांसर। आई न्यू निगत आपा सिंस 86। तो मुझे हमेशा कहती थी तुम आर्टिस्ट हो, मेरा आर्ट से क्या लेना देना। तो आई वाज वर्किंग इन सिटी बैंक। एक दिन वो आई तो उन्हें, आप बैंकर थे? जी। अरे तो मैं क्या कहते हैं उनको देखा, वो मुझे भूल चुकी हुई थी। वो 86 के बाद मैं उनसे 97 98 में मिल रहा था। वो उस वक्त मैं छोटा सा बच्चा था, मेरी बड़ी बड़ी मूंछें और लंबे लंबे बाल। तो मैंने कहा हेलो आपा कैसी हैं? मैंने कहा सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा मैं वो बड़े रेफरेंस दी। फिर मैंने अपने कज़न का, जिनकी बेस्ट फ्रेंड है नाज का, मैंने कहा मैं नाज का कज़न हूँ। ओए डजंट मैटर यार। मैं कहा जी आपा कैसी हैं? तो आजा संडे को आजा मेरे घर में खाना खा मेरी तरफ आके। मैं चला गया वहाँ पे। गुज़नफर अली साहब जो इंडस विजन के ऑनर थे, असफर अली, फिरदौस हैदर अल्लाह उनकी करवट करवट जन्नत दे उनको, राशिद समी साहब, अजमत रहीम और शबनम का बेटा रौनी घोष बैठे हुए थे। तो किसी ने गाना शुरू किया, आई डोंट रिमेंबर कौन थे वो। तो मैंने कहा बहुत बेसुरा है। तो गुज़नफर साहब सुन ले, तुम गाओ। मैंने इधर उधर देखा तो आपने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा गाता है। मैंने कहा नहीं आपा मैं तो अपनी बात अपने लिए गाता हूँ, मैं नहीं अच्छा गाता। कहते नहीं गाओ। यार मैंने वो मेरी डाची दे गाल में टलियाँ मैंने सुनाया। तो मैंने जब आंखें खोली तो सारे बंदे चुप थे। मैंने किधर देखा, मैंने कहा शायद मैंने बहुत बुरा गाया। और तो सब ने एकदम फिर तालियां मारना शुरू की। उसी टाइम गुज़नफर साहब ने असफर से कहा यार वो तो मोमोज बासिक नहीं कर अली सलमान के साथ, तो इसको ले ले यार, ये देख बड़ा इंटरेस्टिंग फेस है, बादशाह से फकीर तक हर रोल में सजेगा ये, बड़ा इंटरेस्टिंग फेस है। फिर वो फिरदौस आपा से कहा, फिरदौस हैदर से, कि जो तुम थिएटर का प्ले कर रही हो जिसमें एक लड़का गांव से आता है और वो सिंगर बनना चाहता है, ये तो गाता भी है, तो टेलर मेड है। तो बस मुझे ऑफर हो गई। मैंने जब पहली मरतबा कैमरा किया, हाँ ये बात ज़रूर है, मैं बचपन में मिमिक्री करता था लोगों की, मुझे नकली उतारने का अभी करते हैं मिमिक्री? थोड़ी बहुत कर लेता। अच्छा किसकी? नहीं वही जो कहता था हमारे जानने वाले मेरे अपने दोस्त हैं, टिपू हाउ आर यू यार, इट्स बीन एजेस आई हैव नॉट सीन यू। सलमान साहब। सलमान शाहिद वेरी नाइस। नहीं बेटा जी नहीं अंजनी करना, सुहेल साहब भी देवी अपने रोले, और नहीं तेनू नहीं पता। तो फिर बल्कि उस माने करता था, ओए जवाब इधर आओ, मैं तक पास हूँ डायरेक्ट हवलदार के मलाक नहीं हूँ मैं, मेरा निशाना भाई साहब थे के जमाना भाई साहब तीर पे तीर भाई साहब बच के ना कोई भाई साहब तुई इस तरह के लोगों को हंसाना, आए बाजी उंगला हाय 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 हाय, किधर से आए हो, सिगरेट पियोगे? नहीं क्यों? अच्छा अंदाजा करो। तो आई मीन हम उनसे इंस्पायर थे और वो करते थे, ये करता रहता था मैं। ओह माय गॉड। तो बचपन में ये फनकारी थी अंदर तो थी, अंदर होनी पड़ती है। लेकिन हमारे इतने गुड लुकिंग लोग थे, हम कहते यार ये बनेगा ये बनेगा। तो जब मैंने कैमरे को पहली दफा फेस किया ना, तो मुझे लगा कि मुझे तो प्ले ग्राउंड मिल गया है, ये तो मेरा दोस्त है, यहाँ पे तो मैं बहरूप बदल सकता हूँ, यहाँ पे मैं नई नई शरारतें कर सकता हूँ, नए नए किरदार। मुझे कैमरा अजनबी नहीं लगा।
कैमरा अजनबी नहीं लगा, मुझे लगा कि कैमरा मुझे पसंद करता है, ये मेरा दोस्त है, तो मैंने इसके साथ दोस्ती कर ली। शायद ये वो दोस्ती है कि वो भी अपनी दोस्ती निभा रहा है आज तक, तो ये दोस्ती चल रही है। I love this ideology, this way of thinking. माशाल्लाह, and मैं बहुत सीख रही हूँ सबसे। टीयू भाई, जब आप जिस तरह से आप दिल लगा के आपने कैमरे से मोहब्बत भी किया और आप काम करते हैं, बहुत दुख होता होगा कि आप अपना पूरा पैशन सब कुछ एक प्रोजेक्ट में डालें और वो सेंसरशिप में आ जाए या बैन हो जाए, क्योंकि आप करते भी काफ़ी सारे ऑफ ट्रैक टॉपिक्स हैं जो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं इस लिहाज से। सो आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स बैन हो चुके हैं, सेंसरशिप में आ चुके हैं? मैंने कभी किया नहीं, मेरा क्या, मैंने कभी खान साहब से एक बात सीखी। मैं एक सेट पे बहुत कलप रहा था, मैं नया नया इंडिया से क्या था, मैं अपनी तरफ से बड़ा परफेक्शनिस्ट आमिर खान टाइप बनने की कोशिश कर रहा था, तो कलप रहा था, वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। जैसे आप नहीं कह रही आई लाइन से हट जाओ, ये कर लो, मैं भी उसी तरह के, हम सब उन चीज़ों से गुजरते हैं। तो मैं कलप रहा, कभी सामने बुलाया, मीपूटा मीम की ज़ुबान में हम बोलते थे, इधर है कि टीपू साहब इधर आइए। मैं जी सर, आप क्या हैं? मैंने कहा सर मैं अदनान शाह टीपू। नहीं, आप करते क्या हैं? मैं क्या एक्टिंग? आप एक्टर है ना? मैं कहा जी, तो एक्टिंग करें। बस इधर उधर जो हो रहा है कोई काम ही नहीं उससे। मुझे उसी दिन ये बात समझ में आ गई कि मुझे एक्टिंग करनी। मैं नहीं कहता, मैं कभी प्रोड्यूसर से नहीं पूछता कि कब फिल्म रिलीज होगी, ये कब होगी, आपने एडिटिंग कंप्लीट कर लिया, फिल्म कर लेते हैं, ड्रामा कर लेते हैं। मैं अपने शॉर्ट्स नहीं देखता, मुझे कोई शौक ही नहीं है। मैं अपनी उस प्रोसेस, आई एंजॉय द प्रोसेस, मुझे उसके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है। माली दा काम पानी पाना लाना, मशका पर लावे, मालक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। जब इज्जत मिलनी होती है तो सब सट्टे से मिल जाती है, और जब नहीं मिलनी होती तो मेरी कोई इंडियन फिल्म ही इधर नहीं लगी। अगर मुझे जिस तरह का किरदार मिले थे इंडियन फिल्मों में, अगर वो पाकिस्तानी सिनेमा में चल जाते तो क्या इम्पैक्ट होता। तो कई चीज़ें आपके इख्तियार में ही नहीं है, आप उन पर क्यों कर रहे हैं? आपका काम सिर्फ अदाकारी तक है। अब लोग उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, आपके इख्तियार में नहीं है। हम तो हर प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाज़ प्रोजेक्ट लोगों को क्यों पसंद आ जाते हैं, या क्यों ख़ास उन पर अल्लाह की चाहे वो सुनो चंदा हो, चाहे स्टैंड अप गर्ल हो, चाहे सब सेट हो, चाहे मैं हो, चाहे मालिक हो, चाहे एक हो, चाहे वार्ड नंबर 7 हो। हमने तो हर ड्रामे में बहुत ही मेहनत की है। मैं दुआएं कर रही हूँ कि मेरे सामने कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर मेरे लिए आए, एक ड्रामा हो जिसमें आप हो, नैयर एजाज हो, सलीम मिराज हो, मैं हूँ, और मेरे लिए अच्छा लिखा, और मैं उस पर पागलों की तरह मेहनत करूं, बिकॉज मैं इतना कुछ सीख रही हूँ कि मैं सब कुछ को अप्लाई करना चाह रही हूँ, करेंगे और मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मैं वो वाली मेहनत करना चाह रही हूँ, बिकॉज ये इस वक्त एक मास्टर क्लास मुझे मिल रही है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। चक्कर ये है कि नेकी जो होती है ना वो इंटेंशन बेस होती है जी। आपने अच्छा काम करने का सोच लिया ना, तो ये आपने यूनिवर्सल किचन में डिजायर फेंक दी है, फिर मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो यूनिवर्सल किचन में आपने डिजायर फेंक दी है, तो जब आपने फेंकी है तो इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा, इंशाल्लाह क्योंकि आप में चाह है। मैं बहुत दिल से चाह रही हूँ। टीपू भाई, we have to take a short break. We'll be right back. Don't go anywhere. Welcome back to After Hours. We're sitting here with Adnan Shah. टीपू जी, टीपू भाई, अक्सर ये होता है कि कोई विलनस किरदार जब अदा करता है तो अगर वो अच्छा उन्होंने कर दिया तो उनके साथ फिर पब्लिक बहुत बुरा करती है, और आपने तो बहुत अच्छे किए हुए इस तरह के किरदार। तो किस किस्म का बैकलैश आपको आया हुआ है क्योंकि आपके किरदार ने कोई गंदी हरकत कर दी हो? होता है, क्या कहते हैं, जैसे मुझे वो मैं पूरा उस तरह से नहीं बता सकता क्योंकि वो सेंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाज़ वक़्त बच्चों को भी इस पर बैकलैश आ जाता है, क्योंकि आपके बच्चे टारगेट हो चुके हैं। वो होते हैं, क्या कहते हैं, वो बच्चों के बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। अरे तुम्हारे अब्बू ने तो ऐसे किया। जब एक मैच्योर औरत मुझे पार्क में पकड़ के मारना चाहती है, क्या कह रहे हैं, वो होते हैं तुम्हारे अब्बू इतने विलन वाले रोल करते हैं, अच्छे रोल क्यों नहीं करते। तो वो बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो फिर आपको पता है ना, हम जब बच्चे थे तो हम किस तरह एक दूसरे को छेड़ते थे, जिद करते थे। हलाल बाग में अपनी बेगम के साथ, हाजरा के साथ वॉक कर रहा था, तो मैं एक प्ले कर रहा था बेबाक, विच वॉज डायरेक्टेड बाय मोहसिन तलत। तो एक औरत आ गई, तुम इतने बुरे हो। अब उसी ड्रामा की शूटिंग में क्या कहते हैं, वो ऑन एयर है और हम एक सीन कर रहे हैं तारिक रोड के कब्रिस्तान में। तो वो इतनी उस पर मुझे गालियाँ मिली क्योंकि रोल ही ऐसा था। तो एक बंदा आया, बाइक पे जा रहा था, देखा जो तेरे साथ हो रहा है बिल्कुल सही था हो रहा है, और साथ में 2-3 गालियाँ भी दी। मैं और तेरी मैं कितना रियलिस्टिक कर लेते हैं। लेकिन आई गेस ये भी एक किस्म का प्यार है
कि वो इतना आपके रोल में मगन हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि असली क्या है। वो मैं तो उसको कामयाबी करता, मैं तो कहता अगर मैंने बुरा रोल किया मुझे गालियां नहीं पड़ी तो 100% कामयाबी है। हाँ। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। आपने एक फिल्म की थी रामचंद पाकिस्तानी, वो एक कंट्रोवर्शियल क्रॉस बॉर्डर सॉर्ट ऑफ अ टॉपिक था। व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी अबाउट इट? आई थिंक नथिंग, क्या कहते हैं, एक बच्चा है जो लाइन क्रॉस कर जाता है, उसको पता नहीं होता, उसको क्या कहते हैं इंडियन आर्मी पकड़ लेती है और अपनी जेल और में। ये तो इस तरह के बहुत असली हादसा भी तो हो चुके हैं। बिल्कुल होते हैं। वो क्या कहते हैं जब समुद्री हदूद में आते हैं बहुत सारे इंडियन मछेरे इधर आ जाते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी मछेरे उधर चले जाते हैं, बट गवर्नमेंट शुड रियलाइज इट। लेकिन उसमें उनको ये भी डर लगता है कि इसमें कोई जासूस ना हो, वो हमें भी डर लगता है कि इसमें कोई जासूस ना हो। लेकिन इट वाज ए ग्रेट फिल्म। क्या कहते हैं कि आप एक ऐसे इशू को लेकर आए जो कि विच इज़ वेरी रियल, बट एट द सेम टाइम हम बहुत चीज़ें जो सियासत की नज़र हो जाती हैं उस पर बंदा क्या बोले, हमारा काम नहीं है। हम तो, हमारा काम तो अदाकारी करना है, अपना रोल प्ले करना है, बाकी गवर्नमेंट जाने, जिनका काम है वो जाने, हमें उससे क्या लेना देना। हमने सिर्फ एक्टिंग करनी है क्योंकि हमने सिर्फ एक्टिंग करनी है। हमने सिर्फ एक्टिंग। आई लव दिस सो मच। टीयू भाई इतने रोल्स प्ले कर लिए, कुछ कभी गिना है कितने रोल्स प्ले कर लिए? नहीं, अब तो गिनती से तो आउट हो गए होंगे। मैं बहुत दिनों से, अल्लाह का शुक्र है, कुछ दोस्त साहब ऐसे मिले जो बड़ी तस्हीह करने वाले थे, जैसे एहसन रहीम है, रेहान शेख है, असफर अली है, फिर मेरी बेगम माइसेल्फ, वो भी बहुत कि मेरा ये कि कर दे जाओ तो भूल दे जाओ, क्योंकि उनको से आपको जान छुड़वानी है। तभी तो अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट कर बैठेंगे ना। बस करें और भूल जाएं। करें और भूल जाएं। वैसे चले भूलने पे आते हैं, कोई ऐसा रोल है जो आपने रिग्रेट किया हो कि काश मैंने ना किया होता? हाँ, एक प्ले किया था, उसमें मैंने बहुत कोई गलत किस्म की विग लगा ली थी और मैं प्ले खत्म हो मुझे, मैं ये कर चुकी हूँ। मैंने कहा यार, मुझे फिर बाद में अपने आप पे अफसोस हुआ कि यार मुझे, अगर वो विग भी लगी हुई थी, मुझे तो अपना काम पूरा करना चाहिए था ना, लेकिन मैं उससे जिद हो चुका था। मैंने उससे बड़ी कोशिश की, वो मुझे उस पर अपने आप से शर्मिंदगी है कि चाहे मेरी विग भी बुरी है, आई शुड डू वेल, आई शुड डू द जस्टिस। वो फिर आई वेंट टू असफर, मैंने कहा यार ये हो रहा, तो उसने कहा यार तू जैसा भी था तू अपना ईमानदारी निभाता, तू तो हमेशा यही करे, तूने अपनी मेहनत क्यों छोड़ी? मैं सड़ गया था, मैं जल गया था यार। मेरे साथ भी ऐसे एक दो ड्रामे हैं जिसमें मैंने सर से, और फिर बाद में रिग्रेट होती है कि क्यों बोलिए। अच्छा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, चलो ठीक है नहीं ड्राइव करते हुए पीछे देखते, लेकिन कभी कभी देख भी लेते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत फख्र हो? The couple of it, जैसे Subset will always close to my heart because it gave me recognition. मैं खामोश, आज मैं जो भी हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी काम आता है, खामोश पानी का उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। फिर उसके बाद शमून का वार्ड नंबर 7, एहसन तालिश का 1, काशिफ निसार का मैं, क्योंकि उसने, काशिफ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तू ऐसे, तेरे लिए कोई खड़ा हो सकता है, तेरे लिए कोई लड़ सकता है। और रिसेंट टाइम्स में फिर एहसन तालिश का सुनो चंदा, मालिक, उसके बाद स्टैंड अप गर्ल, काबली पुलाव, परिजाद। व्हेन यू बिकम एसोसिएटेड विद सच थिंग्स तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि कहते कि आपकी मेहनत उस तरह से रिसीव हुई है, क्योंकि हम तो आपका सारा ही काम वैसे ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ वर्क। मैं नहीं चाहता मुझे लोग पहचाने, ओह अदनान शाह टिपू जा रहा है, मैं कहूँ अगर मुझे लोग कहेंगे अबे वो जलाल खान जा रहा है, सुनो चंदा, कोई कहेगा अरे पिंटू, अरे मुंदरी भाई, अरे क्या कहते हैं सलीम अलबेले, तो मुझे वो जो है ना कहते हैं सलीम बुलबुले, मुझे वो अच्छा लगता है। That's, I mean, and I think जितना लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और अगर आपको गालियां तक दे रहे हैं तो आपके साथ यही हो रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू अदनान भाई, एंड थैंक यू कि आपने हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इतना खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया। स्टिल ट्राई बॉस क्या कहते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट एंड एवरीवन, सबका शुक्रगुजार हूँ उनका भी जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया करियर के शुरू में। आपको जब तक रिजेक्शन, आपका यू डोंट लर्न फ्रॉम योर सक्सेस, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। आज तक कामयाबी से कोई भी नहीं सीखा। आई एग्री। और जब तक आपको ये झटके नहीं लगते, क्या कहते हैं, आप नहीं सीखते। तो उन झटका देने वालों का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, और जिन्होंने कामयाबी भी दी उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीवन, हम जितने भी लोगों ने साथ दिया, दे रहे हैं, स्पेशली माई फैमिली, माई गर्ल्स, माई बेबे, हाजरा, रोशनी, ताबीर एंड मन्नत,
बहुत प्यारे नाम है आपकी बेटियों के। थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक मेरी बहन ने भी एक दफ़ा कमेंट किया था कि बहुत हसीन नाम रखे हुए आपने अपनी बेटियों के। आपने खुद रखे हैं नाम? मिलजुल के मैंने और हाजिरा ने मिलकर रखे हैं। What a beautiful family. Deepu bhai, thank you so much for joining us. God bless you. I'll see you guys next time on After Hours.